गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स? आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कल की क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल टीच किया था। आज की क्लास में मैं आपको टीच करूंगा, मैं आपको लर्न कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन व्यू। यह टॉपिक आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू चार्जेज एंड माइनस क्यू चार्जेज एंड द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज 2l। हमने कंसिडर कर लिया क्या कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना है और इनके बीच का जो लीस्ट सेपरेशन है वो 2l है। आल्सो लेट द मिड पॉइंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज O एंड देयर इज अ पॉइंट P in the equatorial position of this electric dipole at a distance small r from O। ठीक है, मैंने कंसिडर कर लिया क्या कि एक पॉइंट P है जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से इक्वेटोरियल पोजीशन में r डिस्टेंस पर लोकेट है, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप पॉइंट चार्ज के जो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किए थे तो वहां पर आपने कहा था कि अगर किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट के डिस्टेंस को ज्ञात करना होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 चार्ज है, एक आपका प्लस क्यू चार्ज और दूसरा आपका माइनस क्यू चार्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड देन आई विल फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सबसे पहले मैं प्लस क्यू चार्ज के ड्यू पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा, फिर माइनस क्यू चार्ज के ड्यू पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। तो क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी? नहीं, सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले हमको प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस और माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि यह बेस हमारा L है और ये हमारा क्या R है। तो पाइथागोरस का अगर थ्योरम लगा दे तो अपन क्या हो कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और अगर हम हाइपोटेनस से स्क्वायर हटा दें तो हमारा ये जो बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर उस पर अंडर चढ़ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी जो वैल्यू हो जाएगी r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। इन द सेम मैनर अब आप माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस पता करोगे तो ये भी आपका L है और ये आपका परपेंडिकुलर सेम है, तो ये भी आपका पाइथागोरस के थ्योरम से क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। डिस्टेंस तो हमने पता कर लिया, काफ़ी आसान है, क्लास 8 में आपने पढ़ा था पाइथागोरस का थ्योरम, वहीं से पढ़ते आ रहे हो। ये डिस्टेंस पता हो गया। अब हम क्या करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, तो AP इज इक्वल टू आपने लिखा √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज, तो आपने लिखा क्या यहाँ से BP इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब हम क्या करेंगे, जब डिस्टेंस पता चल गया तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस क्यू चार्ज के कारण हम पॉइंट P पर क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे। अरे अगर हमको अपने शत्रु का पता चल जाए, हमको अगर टारगेट का पता चल जाए तब ना हम बुलेट को छोड़ेंगे। तो वही चीज़ है, हमने यहाँ टारगेट कर लिया कि यहाँ पर पॉइंट P है, तो हम क्या करते हैं प्लस क्यू चार्ज के ड्यू पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा E वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0 और Q बाई क्या? डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? अंडर में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर इनके अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन टुवर्ड्स AP की ओर होगा, यानी कि डायरेक्शन टुवर्ड्स हो जाएगा हमारा AP। दिस इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन फर्स्ट। Similarly, now I am going to find what is the electric field intensity at P due to minus Q charge। तो देखिएगा ये डिस्टेंस हमारा सेम है,
तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ई बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? पी से बी की ओर होगी। बात तो पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या हो गई? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी हैविंग डायरेक्शन टुवर्ड्स ई पी and the electric field intensity at point P due to minus Q charge having direction towards PB means the electric field intensity at P due to these two charges plus Q charge and minus Q charge are in the different direction। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के डिफरेंट है। एक इधर है तो एक आपका इधर है। अपोजिट होता तो बात चलती, जोड़ने के बदले ऐड करने के बदले सब्ट्रैक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर अपोजिट नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो जब डिफरेंट हो गया तो आप वेक्टर का चैप्टर लर्न किया था 11th में, और मैंने आपको वहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को पढ़ाया था। तो एक वेक्टर ये है, और देखिएगा अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये वेक्टर को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। एक हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कॉस थीटा। वैसे ही ईबी कॉस थीटा को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ईबी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा? ईबी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि आपका साइन थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इक्वल्स क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। तो हॉरिजॉन्टल में कभी भी कॉस आता है और वर्टिकल में क्या आता है आपका? वर्टिकल में आपका साइन आता है। यह मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सिंस ए एंड ए बी वेक्टर आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन टू ईच अदर, hence resolving into 2 rectangular components as E sin theta in the perpendicular or vertical direction, E cos theta in the horizontal direction. In the same manner, the resolving component of EB will be EB sin theta into vertical direction and EB cos theta into horizontal direction. But there is a problem again here. You notice here, E sin theta and EB sin theta are equal in magnitude, but both are opposite to each other. Both are opposite to each other. एक आप देख रहे हो कि ऊपर है, आपका नीचे है, opposite to each other. Both are equal in magnitude and opposite to each other. Then clearly, if we make addition of both, then they will cancel to each other. अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यही आपने लिखा, hence E sin theta and EB sin theta are equal in magnitude but opposite to each other, hence they cancel to each other। इसलिए क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब देखिएगा फिर से यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ पर जो ये cos थीटा और जो EB cos थीटा है, both are in the same direction। ये cos थीटा and EB cos थीटा both are in the same direction। ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो जब दोनों के दो 2 वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, then we directly add these 2 vectors। अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं? उन दोनों वेक्टर का डायरेक्ट वेक्टर सम कर लेते हैं। Hence, thus at point P, the resultant intensity E vector is equals to ई ए cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पी पर ये भी आपका उधर, ये भी आपका उधर, तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई इक्वल्स हो जाएगा ये cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा। इसको हम इक्वेशन 3 कंसीडर करते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करते हैं? ए और ई बी की वैल्यू रख लेते हैं। ए की वैल्यू मालूम है, ई बी की वैल्यू मालूम है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड ई बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ई वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा 1/4 क्यू अपान अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा, और ई बी की वैल्यू 1/4 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। अब देखिएगा अंडर कैसे खत्म हो गया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्क्वायर तो अंडर खत्म, यहाँ पर स्क्वायर तो अंडर क्या हो जाएगा? खत्म। अब देखना 1/4 क्यू अपान आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन टर्म बाहर निकाल दिया, बचेगा कास थीटा क्या हो जाएगा? 2 कास थीटा। कास थीटा की मैंने वैल्यू निकाल दी। इन ट्रायंगल ओ ए पी कॉस थीटा इक्वल्स, आप ले लो ओ ए पी या ले लो ओ बी पी, कहीं से आप कास थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कास थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। So students, we have find the value of cos theta
एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल से ओ बी पी या ओ ए पी से मैंने कॉस थीटा के वैल्यू निकाल लिया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 4 में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। इक्वेशन 4 में जब हम कॉस थीटा की वैल्यू को जब इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1, ये मैंने इधर कर लिया, 1 को क्यू उधर कर दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 और कॉस थीटा के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया, कॉस थीटा के प्लेस पर मैंने एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिएगा मैंने क्या किया, यहाँ से कॉस थीटा के वैल्यू को उठाया एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कहाँ रख दिया, इक्वेशन 4 में। जैसे मैंने इक्वेशन 4 में रखा तो यहाँ से वेक्टर ई इक्वल्स क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल